नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज शाम 5:20 से प्रारंभ होगा और शाम 6:20 तक रहेगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और आर्कटिका के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। तो आपको एक बार फिर बता देते हैं, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज शाम 5:20 से शुरू होने जा रहा है और शाम 6:20 तक रहेगा। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ऐसे में कई मशवरे ज्योतिषियों के जरिए दिए जाते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके वैज्ञानिक पहलू अलग हैं। खासतौर से ग्रहण तब पड़ता है जब 3 ग्रह यानी सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक लाइन में आ जाएं और एक ग्रह की परछाई दूसरे ग्रह पर जब पड़े उसे अमूमन खगोलीय भाषा में ग्रहण कहते हैं। और अभी की जो स्थिति है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने वाली है और ऐसे में पृथ्वी की परछाई से चंद्रमा छुप जाएगा और वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसे ही चंद्र ग्रहण कहेंगे। और ये कई देशों में दिखने वाला है। भारत में कुछ जगहों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा तो कुछ जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। हालांकि चंद्र ग्रहण से पहले ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूतक काल लग जाता है, यानी कि सूतक काल लगने के साथ ही पूजा अर्चना, भगवान की पूजा अर्चना, पूजा आरती बंद हो जाती है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म होता है तब सूतक भी खत्म हो जाता है, यानी कि उसके बाद विधि विधान से फिर पूजा अर्चना की जाती है। और जब तक सूतक लगा होता है, चंद्र ग्रहण लगा होता है तब तक मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, कोई पूजा उनकी नहीं होती है। और इस साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आंशिक चंद्र ग्रहण दिखने जा रहा है। अलग अलग जगहों पर चंद्र ग्रहण दिखने का समय भी अलग अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो आंशिक चंद्र ग्रहण ही यहां पर दिखेगा। और जशपुर से हमारे साथ दीपक जुड़ रहे हैं, साथ ही भोपाल से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, क्या इस वक्त जाहिर है कि बहुत सारे जो उत्सुक लोग होते हैं वो चंद्र ग्रहण को देखने के लिए व्यवस्थाएं भी करते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल भी करते हैं। तो दूसरा एक पहलू ज्योतिष शास्त्र का भी है, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब चंद्र ग्रहण हो, सूतक काल हो। क्या इस वक्त माहौल है, आसपास लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो सदी का ये साल का ये आखिरी चंद्रग्रहण का समय है और इसे लेकर पूरी तैयारी अभी रीजनल साइंस सेंटर में कर ली गई है। जो साइंटिस्ट हैं साकेत सिंह जी, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या खास रहेगा साल का आखिरी ये चंद्रग्रहण है, क्योंकि कुछ पहले भी अभी सूर्यग्रहण। ये
तो कमाल की बात है। सब पहले तो आपके पूरे दर्शकों का आंचल विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और ये खास बात ये है कि आप देख रहे हैं कि ये लूनर इक्लिप्स है। हमारी जो टीम है यहाँ पे ये पूरी तैयारियां कर रही है, उसके लिए चांद को आना पड़ेगा अभी। तो टेलीस्कोप से कब हमें विजुअल हो पाएगा कि चंद्रग्रहण को हम देख पाएंगे? टेलीस्कोप से देखने के लिए कम से कम आपका ऑब्जेक्ट स्काई में होना चाहिए ना, तो इसलिए हम चांद का बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हमने वहाँ पे, अगर आपके कैमरामैन को बोलें तो एक उस एरिया में हमने लाइव फीड का ऑर्गेनाइज अभी किया है। हमें कुछ दिख पाएगा? जी बिल्कुल, चांद का अग्रग्रहण अलग अलग दुनिया के कोने से। फर्क पड़ेगा और कब तक विजुअल हो पाएगा, दिख पाएगा? एक्चुअल हमारे टेलीस्कोप से अगर आप बात कर रहे हैं तो शाम को 5:38 के बाद हो जाएगा। तो और प्रभाव पड़ेगा जो अगर तो जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा जितेंद्र का रुख करेंगे। दीपक हमारे साथ बने हुए। दीपक, क्या जशपुर में तैयारियां हैं? जाहिर है कि वैज्ञानिक जरूर इस पल को छोड़ना नहीं चाहेंगे, बहुत सारे विज्ञान से जुड़े लोग हैं, वो भी इसे देखना चाहेंगे। आम जनता भी इस खास मौके को अपनी आंखों में जरूर कैद करना चाहती होगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ चंद्रग्रहण को लेकर काफी तैयारियां की गई है। जगह जगह चंद्रग्रहण को देखने के लिए जो है लोग खासे उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं धार्मिक तौर पर अगर हम चंद्रग्रहण की बात करें तो आज सुबह से ही सूतक लग चुका है और जो मंदिर है, सुबह से ही मंदिरों के जो पूजा पाठ के बाद जो है उसके कपाट बंद है। इस वक्त हम जशपुर के एक मंदिर में है। मैं आपको दृश्य यहाँ दिखाना चाहूँ तो यहाँ देखिए कि मंदिरों के जो कपाट है सुबह से बंद है। सुबह पूजा अर्चना के बाद जो है इसे बंद कर दिया गया और अभी फिलहाल जो है यहाँ ताला लगा हुआ है। और जब शाम को चंद्रग्रहण जैसे समाप्त होगा उसके बाद जो है मंदिरों के पट खोले जाएंगे, साफ सफाई की जाएगी, पूजा अर्चना की जाएगी, उसके बाद इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। हमारे साथ जो मंदिर के पुजारी हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, यहाँ पे सुबह से आप लोग किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं? हम लोग सुबह से ही आरती पूजन करके कपाट बंद कर दिए हैं। शाम को कपाट खोलेंगे, वेद उच्चारण के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजन प्रारंभ होगा और कार्य पूजा प्रारंभ। पंडित जी, यहाँ पे जो है जो चंद्रग्रहण है इसको लेकर जो है कई प्रकार की बातें की जाती है, तो चंद्रग्रहण और या तो सूर्य ग्रहण है, मतलब यहाँ पर क्या करना चाहिए? जो लोग हैं उन्हें बताया जाता है कि ग्रहण के दौरान जो है पूजा पाठ करना चाहिए, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पाठ करना चाहिए, चाहे वो मंत्रोच्चार करना चाहिए, तमाम तरह की बातें की जाती है, तो क्या करना चाहिए? ग्रहण काल में गीता का पाठ करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए और उसमें मंत्र सिद्ध किया जाता है, मंत्र जपा जाता है, जो कि वह पूजन में कामयाब होता है। और ग्रहण काल में ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान ध्यान करके पूजन प्रारंभ किया। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पंडित जी हैं वो बता रहे थे कि ग्रहण के दौरान जो है पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रोच्चार करना चाहिए और जो ग्रहण है उसकी समाप्ति के बाद स्नान करके ही जो है आगे के काम करने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, रहिएगा दीपक, लौटूंगा आपके पास। अंबिकापुर का रुख करते हैं। अंबिकापुर से न्यूज़ 18 संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, बहुत खास मौका है और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, कहाँ आप मौजूद हैं? क्या इस वक्त वैज्ञानिक और लोग और इस मौके पर तैयारियां उन्होंने कर रखी हैं इस खास मौके को देखने के लिए? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से ये साल का आखिरी चंद्रग्रहण है और जो वैज्ञानिक जो साइंटिफिक है वो तो है ही है, लेकिन ज्योतिष का भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम इस वक्त ज्योतिषाचार्य पंडित योगेश नारायण मिश्र के यहाँ हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो ये बताइए पंडित जी कि जिस तरह से जो लोग हैं वो चंद्र ग्रहण को मान रहे हैं, काफी देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें शास्त्रों का कितना रहता है, किस में क्या? जी हाँ, देखिए, इस ब्रह्मांड में जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उसका निश्चय ही कुछ न कुछ प्रभाव हमारी पृथ्वी पर देखने को अवश्य ही मिलता है। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि तो शुरू से मान्यता प्राप्त हैं कि इनका प्रभाव, दुष्प्रभाव पृथ्वी पर होता है, इसलिए इन ग्रहणों को देखना भी शास्त्रों में निषेध बताया गया है। साथ ही इस समय खाना पीना सोना
और देव प्रतिमाओं का स्पर्श करना भी निषेध बताया गया है। विशेषकर गर्भवती स्त्रियों को इस समय कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ होता है, तो क्या इस चंद्र ग्रहण में कितने बजे से सूतक लगा है? जी हाँ, देखिए सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शास्त्रों में बताया गया है। तो जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का समय आज 5:10 से प्रारंभ हो रहा है और 6:19 पे इसकी समाप्ति है। इसके 9 घंटा पूर्व, आरंभ के 9 घंटे पूर्व यानी 8:10 से सुबह चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ हो चुका है, जिसपे मंदिरों के पट बंद रहते हैं और देव प्रतिमाओं की पूजा नहीं की जाती है। तो जिस तरह से देव पूजा की नहीं की जाती है चंद्र ग्रहण में, लेकिन जो लोग हैं उनको क्या परहेज करना चाहिए? जी हाँ, देखिए शास्त्रों में चंद्रमा मनसो जाता कहा गया। वह मन को प्रभावित करने वाला और हमारे इस पृथ्वी लोक से सबसे नजदीक का ग्रह है और चंद्रमा निश्चय ही सबसे ज्यादा प्रभाव भी इस पृथ्वी पर देता है, जिसका राशि का संचरण भी 2.25 दिन में वह अपने एक राशियों से दूसरी राशि का परिवर्तन करता है। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव तो निश्चय रूप से ही पृथ्वी पर ज्यादा है। जो लोग हैं चंद्र के प्रभाव से ही उनके मन की बातें पता चलती हैं। दूसरा, देखिए चंद्र ग्रहण को देखना शास्त्रों में बहुत ही निषेध कारक बताया गया है। जो स्त्रियां गर्भस्थ हैं उनको न तो चंद्र ग्रहण को बाहर से देखना चाहिए, न ही अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए शास्त्रों में बताए गए जो देसी गाय हैं उन गाय के गोबर का लिंपन अपने गर्भ पे करना चाहिए। अपनी नाभि पे वह गोबर को थोड़ा सा लगा लेना चाहिए, जिससे उनके गर्भ की रक्षा होती है। ऐसी मान्यता अपने हिंदू धर्म में शुरू से चली आई है। इस बीच में किसी भी धारदार चीज़ों से सब्जी काटना या खाना पकाना, इन तरह की चीज़ों को भी करना निषेध बताया गया है। और ग्रहण काल में जो भी दान पुण्य या जप आदि किए जाते हैं उसका अक्षय पुण्य बताया गया है, उसकी सिद्धि तत्काल मिलती है। इसलिए इस समय भगवान शिव को चंद्रमौली कहा गया है। जो भगवान शंकर अपनी जटाओं पे, अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण करते हैं, उन भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप करना बहुत अच्छा होता है। जो भी व्यक्ति स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं से अभी ग्रस्त हैं, उनको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम जो विधि हैं वो पंडित योगेश नारायण मिश्र जी ने बताया। प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें पंडित जी ने बताई हैं और जाहिर है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से भी उन्होंने बहुत कुछ बताया। एक बार फिर जसपुर का रुख करेंगे दीपक, और एक बार फिर पूछिएगा आखिर धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से और क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और क्या धार्मिक मान्यताएं हैं चंद्र ग्रहण को लेकर। चूंकि सूतक जहां से लग जाता है, क्या तभी से पूजा पाठ बंद हो जाती है? दीपक। पंडित जी, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। यहाँ पे जो है ग्रहण लग चुका है, तो सूतक काल को लेकर क्या कुछ बातें कही जाती है और क्या धार्मिक मान्यताएं हैं चंद्र ग्रहण को लेकर? चंद्र ग्रहण में जो है पूजन मूर्तियां स्पर्श नहीं करना है, पट कपाट बंद रहता है और ऐसे मंत्र जप किया जाता है। स्नान ध्यान करके ग्रहण काल में जो स्नान करके ठीक करते हैं उससे बहुत अच्छा होता है। और किसी व्यक्ति को अंत समय में वह कुछ दान दिया जाता है, जिससे कि वह बहुत पुण्य के काम होता है। शुभ अशुभ को लेकर अगर बात करें, सूतक काल को लेकर शुभ अशुभ की क्या यहाँ पर बातें आती है? शुभ में यही है कि कपाट नहीं खोला जाता है ग्रहण काल में और मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता है। स्नान ध्यान करके बैठ के आसन लगाकर मंत्र जप किया जाता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंडित जी बता रहे थे। और जो सूतक काल है और ग्रहण काल है, इस दौरान जो है भजन कीर्तन करना चाहिए। तो कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो भजन कीर्तन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। उनसे हम बात करते हैं कि जो ग्रहण काल है इस दौरान जो है
किस तरह की बातें हैं जो यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं और लगातार यहाँ महिलाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इनसे बात करते हैं। जी, अभी ग्रहण चल रहा है तो आप तो क्यों इकट्ठे क्यों हुए हैं? हम लोग कीर्तन भजन करने के लिए ये हर मंगलवार को होता है, लेकिन अभी करेंगे। तो क्या ग्रहण को लेकर स्पेशल आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं? ग्रहण काल में होता है, बोले कीर्तन भजन करना चाहिए। और ग्रहण है अभी, तो घर में क्या मान्यताएं हैं? ठीक है, बताया जाता है पानी जो पीने का पानी है उसमें तुलसी की पत्तियां डाली बिल्कुल, और जो खाने की चीजें अच्छा माना जाता है। भजन करने पड़ते हैं, भजन किए जाते हैं, ऐसी मान्यता है जब सूतक लगा हो या फिर ग्रहण लगा हो। जितेंद्र के पास भी चलेंगे, भोपाल में वो मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले दतिया का रुख करेंगे जहां संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, दतिया में इस वक्त धार्मिक स्थलों पर क्या हो रहा है, क्या कैसी एक्टिविटीज नजर आ रही हैं? पूजा पाठ, जाहिर है कि पट बंद कर दिए गए होंगे इस मौके पर। देखिए, दतिया एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहां पर ग्रहण काल में पट बंद नहीं होते हैं। यहाँ सूतक काल में तो दर्शन होते ही हैं, इसके अलावा जब ग्रहण काल लगता है उसके बाद भी श्रद्धालुओं को लगातार दर्शन होते रहते हैं। और ये परंपरा जब से पीठ की स्थापना हुई है तब से ये चली आ रही है। यहाँ के जो पीठ के संस्थापक थे स्वामी जी महाराज, उनका मानना था कि ये 10 महाविद्याओं में से एक है, ब्रह्मांड की सर्वशक्तिमान देवी है और उन पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए उस समय मंदिर के पट बंद नहीं किए जाते थे। तो अभी उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पर हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे, और लगातार जो माँ बगलामुख देवी हैं उनके दर्शन कर रहे हैं। जी जी, तो अशोक, सामान्य तौर पर पूजा पाठ, दर्शन, ये सब चलता रहता है? अशोक, मतलब कह सकते हैं कि जी आवाज मिल रही है आप? जी बिल्कुल अशोक, आवाज आ रही है। देखिए, अन्य मंदिरों से यहाँ पे बिल्कुल पृथक स्थिति है। माफ कीजिएगा, जो श्रद्धालु हैं वो उस तादाद में नजर नहीं आ रहे, तो क्या हम ये भी माने कि सूतक और ग्रहण लगने के मद्देनजर स्वतः ही जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम हो जाती होगी? देखिए, मैं उनसे, हमारे कैमरामैन है, उनसे कहूंगा थोड़ा इस तरफ दिखाएं दे। आप देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जी, जैसा कि वो आप ठीक है, देख रहे हैं कि श्रद्धालु भी आ जा रहे हैं। ठीक, चलिए अशोक, मैं आपके पास आता हूं। जितेंद्र का रुख करेंगे, भोपाल से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा बने हुए हैं। भोपाल में खास तौर से तैयारियां की गई हैं इस खगोलीय घटना को देखने के लिए। वैज्ञानिक और जो शोधकर्ता हैं उन्होंने खास तौर से लेंसेस, बड़े लेंसेस के माध्यम से जो दूर तक देख सकते हैं व्यवस्थाएं की हैं। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर वो व्यवस्थाएं दिखाइएगा, क्या जब ग्रहण लगेगा कैसे लोग देख पाएंगे उस ग्रहण को? जितेंद्र। बिल्कुल प्रशांत, अभी हम मौजूद है रीजनल साइंस सेंटर पर, जहां पर चंद्र ग्रहण को लेकर किस तरह से लोग उसे देख पाएंगे, यहाँ की गतिविधि को कैसे कैच कर पाएंगे, ये टेलीस्कोप लगाए गए हैं जिनसे लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार, हालांकि जो समय है शाम का बताया गया है, मगर क्या चंद्रमा की गतिविधियां रहेंगी, उनको सारी चीजों को लेकर मैम क्या तैयारियां रहेंगी, इस बार क्या खास रहने वाला है? कब तक करा रहे हैं? हम लोग अभी आपको टेलीस्कोप के से आपको इस बार देख सकते हैं। वैसे तो लूनर इक्लिप्स आप वैसे भी नेकेड आई से देख सकते हैं, और बाकी हम टेलीस्कोप की हेल्प से भी आपको इस बार सबको दिखाएंगे। कब से कब तक देख पाते हैं? हम देखेंगे उसे 5:36 से हमारे यहाँ मून राइज होगा, वो 6:19 तक रहेगा। तो हमारे साथ साकिब सिंह जी भी हैं। सर, किस तरह से हम चंद्रग्रहण को देख पाएंगे और क्या सब व्यवस्था की गई है? यहाँ पे तो आप देख रहे हैं टेलीस्कोप जो लगे हुए हैं, इनके माध्यम से देख पाएंगे। और उसके पहले हमने वहाँ पर लाइव फीड दे रखा है, जितना भी ग्लोबल कवरेज है वहाँ पे हम लाइव कर रहे हैं। और सौजन्य से एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली, टाइम एंड डेट
NASA.com से, उनके सपोर्ट से, और बाकी चीज़ें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी रखा है। आप देखिए हमारी टीम ने, हम देखते हैं हमारे दर्शकों को पता चले कि क्या, क्योंकि लोगों को काफ़ी कौतूहल होता है इन एक्टिविटीज़ को लेकर, कितना क्या चेंजेस रहेगा आपको लग रहा है? चंद्रग्रहण अभी है, सूर्य ग्रहण 1 महीने पहले हो चुका है। 1 महीने नहीं सर, लगता है आप दौड़ भाग में समय आपके लिए बड़ा लंबा लगता होगा। अभी 25 अक्टूबर को ही हमने सूर्य ग्रहण देखा है। तो सूर्य ग्रहण के जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके बाद हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। वो अगर अमावस्या को है, हमेशा अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, और उसके बाद अगली पूर्णिमा को जरूर चंद्र ग्रहण होता है। और आप देखिए यहाँ एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया हमने, आप देख रहे हैं कि हमने इसको, मोहन आइए दिखाइए जरा इन दर्शकों को हमारे ये न्यूज़ 18 के चैनल्स के, कि किस तरीके से हमारी टीम क्या करेगी। ये आप वॉलंटियर समझ लीजिए, ये हैं हमारे, यहाँ रहेंगे हमारे विजिटर। कैसे काम करेगा ये आप बताइए। हाँ सर, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखेगी। सबसे पहले बल्ब दिख रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सन को, जो हमारा हेड रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा अर्थ, और ये जो बॉल है जो मैं इस तरीके से हाथ में पकड़ूंगा ये रिप्रेजेंट करेगा मून को। अब यहाँ पर हम इस तरीके से मून की डिफरेंस फेजेस देखेंगे। हाँ, ये जो बनाया है कैसे हाफ सर्कल में दिखता है, क्रिसेंट फॉर्म में दिखता है, और कभी फुल सर्कल में दिखता है। तो साकिब सिंह जी हमारे साथ हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र से। सर, क्या लग रहा है कि ये जो आपने बाकी व्यवस्था करी उसमें कैसे कि हम लोगों को समझ जा पाएंगे कि आखिरकार आपके दर्शक अगर अभी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को लाइव, तो हम उनसे बताना चाहेंगे कि दुनिया भर से जो लाइव फीड है उसको हमने यहाँ पर कुछ बड़े जो चैनल्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे दिखाएंगे। आप कैमरामैन से कहेंगे कि आप जरा दिखाएं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हैं, हम उनसे बताएंगे। बताइए सर, आप समझाएं। अभी आप देखिए ये एरिजोना है अमेरिका में, वहाँ के टक्सन से लाइव लिया जा रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी आप यहाँ पे देखेंगे ये टाइम बार चल रहा है इंटरनेशनल टाइम में, यूटीसी में। तो अभी जो स्टेट है बीच में कि टोटल स्टार्ट हो गया है, अब टोटल हो गया स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि चांद हल्का सा लेफ्ट पोर्शन में लाल दिख रहा है। अब कमाल की बात ये, लाल दिखता क्यों है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं, एक्चुअल में ब्लडी मून तो है नहीं वो क्यों दिखता है, जब अगर वो घटना हम भोपाल से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन है कि टोटल लूनर इक्लिप्स हमारे यहाँ से विजिबल नहीं है। अभी शुरू हो चुका है 3:40, जब हम बात कर रहे हैं तो अभी लगभग 3:48 हो रहा है। तो ग्रहण का जो पहला फेज है, यानी कि टोटल लूनर इक्लिप्स का, वो शुरू हो गया, पर चांद हमारे यहाँ निकला नहीं है अभी, तो वो दिखेगा नहीं। चांद जब निकलेगा हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद, उस समय वो अंतिम अवस्था देख पाएंगे। लेकिन दर्शकों के मन में कौतूहल को, हम जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो भी फीड अवेलेबल इंटरनेशनली उसको दिखा के उनको समझा सकें, और प्रश्न पूछने की एक जो प्रवृत्ति है वो पैदा हो कि लाल क्यों दिखता है। सर, एक और चांद को लेकर काफी गाने बने हैं, खूबसूरती की बात भी की जाती है, क्या बाकी चांद काफी खूबसूरत नजर आ रहा है? जी, मुझे अच्छे से याद है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे, वो यूएस में भी थे, डी लाल, और उसके बाद नरेंद्र भंडारी जी, जो उन्होंने अपोलो मिशन में नासा जब चांद से मिट्टी लेके आया था, उसको भारत लाया गया था एक छोटे से मिट्टी में। वो इतनी डार्क पिच ब्लैक होती है कि अगर आप चांद पे जाएंगे तो कभी भी किसी की संज्ञा आप चांद की उस मिट्टी से, सुंदरता से नहीं कर पाएंगे। लेकिन पृथ्वी से जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ के हमारे पास पहुंचता है तो वाकई में सुंदर लगता है। चांद सिर्फ गानों में नहीं है, हमारी संस्कृति में है, हमारी पुरानी सभ्यताओं में है, और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पूजा की जाती है। जी बिल्कुल, किसी न किसी रूप में चांद हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और अगर चांद नहीं होंगे तो आप समझ रहे हैं टाइड नहीं होंगे, ज्वार भाटा नहीं होंगे समुद्र में। की अगर बात करें, क्योंकि अध्यात्म की बात अलग है, अध्यात्म में कहा जाता है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, और साइंस में आप लोग बाहर निकल कैसे दिखाते हैं? देखिए, कमाल की बात है कि विज्ञान की दुनिया कैसी है, जहां आप आओ करें, मिलके सीखें, और एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्ति को एक वैज्ञानिक चेतना के साथ निर्माण करने का मौका मिलता है। अब आपके दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो देखिए, सूर्य ग्रहण जब होता है तो हमें आंखें बहुत सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित तरीके से देखते हैं, पर चंद्र ग्रहण आप अपने घरों से निकले, ये पूरे मध्य प्रदेश में आता है, बल्कि डिजिटल होने के कारण ये तो जो भी दुनिया में देख रहा होगा इस चैनल को डिजिटल प्लेटफॉर्म से, उन सब से अपने घरों से बाहर निकले। और अगर आपके यहाँ चांद निकल आएगा शाम को, पूर्वोत्तर जो अपने राज्य हैं वहाँ बहुत जल्दी निकलेगा, तो वहाँ बाहर निकल के चांद का में नजर आ सकता है, सब जगह नजर आएगा। अब सूर्य के अस्त होते होते हमारा जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश, वहाँ पहले धीरे धीरे ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के हिसाब से हमारा सनसेट होता है ना, और सन मून राइज का समय भी वैसे ही रहता है। तो जैसे ही अलग अलग समय पे हमारे यहाँ पे भी है। कुछ टेलीस्कोप भी रखे हुए, ऐसे कैसे क्या देख पाएंगे? जी हाँ, इवेंट शुरू होने के बाद आप ये जो टेलीस्कोप है इसके माध्यम से दिखा पाएंगे ऑडियंस को। आप ये आपने यहाँ कुछ चार्ट भी बताया, वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो एक्चुअल में एडवर्टाइजमेंट है कि हम पब्लिक को पता चले कि रेड मून क्या होता है। एक्चुअल में रेड तो कुछ होता नहीं है। जी हाँ जितेंद्र, एक छोटा सा सवाल और पूछिएगा, चूंकि केवल टेलीस्कोप के माध्यम से ही क्या देखा जा सकेगा, क्या चंद्रमा सामान्य तौर पर भी देख सकते हैं क्या?
ऐसी स्थिति है क्या, या छोटे दूरबीन का भी इस्तेमाल कर ये चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा क्या? हमारे साथ रीजनल साइंस सेंटर के सीनियर साइंटिस्ट हैं साकेत सिंह कौरव जी, आपकी टीम भी आपके साथ है। पिछली बार भी व्यवस्था की थी, क्या खास रहेगा इन टेलीस्कोप से, क्या फर्क? हमारी टीम आप देखिए यहाँ पे सब लोग लगे हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम भी है वहाँ पे वो टेलीस्कोप से खुद टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ मोहम्मद हैं, हमारे ज्ञान हैं, स्वप्निल है, शुभांशी है, मोहन है और सुरेश हैं, और हमारी सिक्योरिटी टीम से फिरोज भी हैं। ये आधुनिक लग रही है क्या? हाँ, अब टेलीस्कोप क्या है, अगर इसके बारे में 1 मिनट बात करना चाहें तो ये सबसे आधुनिक टेलीस्कोप है। ये रिफ्लेक्टर क्लास का टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को देखने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है। मैग्निफिकेशन यानी अगर जो चित्र आप देख रहे हैं उसको बड़ा कर सकें, तो ये इसमें हमारे प्लैनेट और जो सैटेलाइट है मून वो बड़ा हो पाता है। तारे इसमें साफ दिखते हैं, बड़े नहीं होते क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं। बात करें तो ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। बिल्कुल। अब हमें फिर कब ऐसा नजारा मिलेगा? अब अगर देखें सही तरीके से इसी जगह से अगले 4-5 साल लग जाएंगे, 2025 के आसपास तक पहुंच जाएगा। अगर भोपाल की बिल्कुल जितेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई आपने पहुंचाई है न्यूज 18 के दर्शकों तक। और चंद्र ग्रहण जब होगा तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप अपने घर में हैं तो छत पर जाएं, और अगर चंद्रमा निकला है तो कोशिश आप कर सकते हैं उस खास पल को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया अशोक, दीपक, श्रवण, जितेंद्र, धन्यवाद आपका। और इस पेशकश में बस इतना ही।